हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वीडियो और बनाई है मैंने आपके लिए बच्चों। तो आज जो वीडियो बना रहे हैं हम बेटा, ये आपकी क्वानिटेटिव एनालिसिस पे है और ये जीओसी का लेक्चर नंबर 5 है बेटा। और इससे पहले हमने वीडियो नंबर जो 4 बनाई थी जीओसी की, उसमें पढ़ा था हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था बेटा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट करना बताया था। नाइट्रोजन का डिटेक्शन कैसे करते हैं, हैलोजन का, सल्फ़र का, ठीक है ना, लेसाने टेस्ट के द्वारा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, क्वानिटेटिव एनालिसिस, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन और सल्फ़र की परसेंटेज निकालनी है बेटा हमें, ठीक है ना। तो कभी कभी छोटा मोटा न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ जाता है। और जेईई मेंस की बात करें या नीट की बात करें, जो कि अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं 2021 में बेटा, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है और ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस मैंने ये वीडियो बनाई है। चलिए, तो देखो, सबसे पहले जो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज अगर हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन सा मेथड होता है, तो इस मेथड को भी याद कर लीजिए। इसे बोलते हैं हम लीबिग्स मेथड बोलते हैं बेटा। तो इस मेथड के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करा करते हैं। एक्चुअल में लीबिग्स मेथड क्या होता है, देखो इस मेथड के अनुसार बेटा क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है हमारे पास में, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही बेटा, आप तो ये तो जानते ही हैं, इसके बिना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही नहीं। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं बेटा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कॉपर ऑक्साइड के साथ में ट्रीट करा करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ लीविंग प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा, उसको हम क्या करेंगे बेटा, कॉपर ऑक्साइड के साथ, जिसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, उसके साथ में ट्रीट कराते हैं। और इसके साथ में ट्रीट कराने के बाद में जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन है, तो वो कार्बन बेटा CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन होती है वो आपकी वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के बाद में हमें CO2 मिलेगी। जितनी ज़्यादा CO2 मिलेगी उतनी ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज होगी, और जितना वाटर हमें मिलेगा उतनी ही ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन की परसेंटेज होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे वो CO2 के द्वारा निकाली जाएगी, और जो हाइड्रोजन की परसेंटेज होगी वो वाटर के द्वारा निकली जाएगी, ठीक है ना। चलिए, हाइड्रोजन की परसेंटेज वाटर के द्वारा निकली जाएगी। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किस प्रकार से हम कार्बन की परसेंटेज निकालते हैं, देखो बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, है ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं, देखो, ठीक है। चलिए, कौन से मेथड के द्वारा, लीबिग्स मेथड के द्वारा। तो एक्चुअल में करते क्या बेटा हम, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, बोलो, CO2 में कन्वर्ट हो गई है बेटा, है ना, CO2 में कन्वर्ट हो गई है। और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वाटर में कन्वर्ट हो गया है। चलिए, तो आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा था बेटा कि यहाँ जो आपके पास में, मान लीजिए हम इस तरह लिखेंगे 44 CO2 ग्राम, ठीक है ना, 44 ग्राम CO2, ठीक है ना, वो कंटेन कितने ग्राम कार्बन रहेगा उसमें, 12 ग्राम कार्बन बेटा, 12 ग्राम कार्बन, ठीक है ना। ये जो हमें CO2 मिल रही है, तो इसका मोलर मास अगर आप निकालोगे तो कितना निकलेगा बेटा, 44 ग्राम निकलेगा। तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम कार्बन, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 1 ग्राम CO2 कंटेन, 1 ग्राम CO2 कंटेन कितना बेटा, 12/44 ग्राम कार्बन, ठीक है। और ये जो CO2 है इसका वेट हम मान लेंगे, मान लो W1 ग्राम, ठीक है ना। तो W1 ग्राम CO2, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, कंटेन कितना बेटा, ये आ जाएगा आपका 12/44
और मल्टीप्लाई आ जाएगी बेटा W1 ग्राम C, ठीक है। और W1 जो है हमेशा आपको क्वेश्चन में बेटा गिवन होगा। तो ये जो आपका एक फॉर्मूला निकल कर आया यहाँ पे, इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर क्या हुआ कि 12 अपॉन, यही वाला फॉर्मूला बेटा, इसी को लगाएंगे आप 44, ठीक है ना। और यहाँ आएगा बेटा मल्टीप्लाई W1 अपॉन W, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा 100 से। तो ये होगा आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा ये आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका, एक काम करते हैं इसको, और यहाँ पर आएगा आपका, ये देखिए बेटा, यहाँ पे कर देते हैं हम 100, ठीक है, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को याद करना है केवल आपको। 12 क्या है, कार्बन का एटॉमिक वेट है, 44 क्या है, CO2 है, W1 क्या है बेटा, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, ये क्या होता है आपका वेट ऑफ CO2, क्या होता है ये वेट ऑफ CO2। तो ऊपर का आपको समझ में आए ना, ये तो यूनिटरी मेथड है, जिसने मोल कंसेप्ट पढ़ रखा है वो उसको समझ गया होगा बेटा। तो CO2 होता है, CO2 वेट ऑफ CO2 ग्राम में, ठीक है ना, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये W क्या होगा बेटा, ये W होता है आपका वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्राम में, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो W1 भी गिवन होगा आपको, और आपको W भी गिवन होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए बेटा, निकाल लेंगे आराम से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर हम परसेंटेज निकालें बेटा किसकी, हाइड्रोजन की, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन की परसेंटेज भी ऐसे निकालते हैं। तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया था बोलो, H2 में। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा ये भी। कितना, H2 का मोलर मास कितना होता है बेटा, बोलो कितना होता है, 18, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे कि 18 ग्राम, जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, 18 ग्राम H2O कंटेन कितने ग्राम बेटा, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। और 1 ग्राम H2O कंटेन, 1 ग्राम H2O कंटेन कितना बेटा, 2/18 ग्राम बोलो H, ठीक है, ये लो जी। और W2 ग्राम H2O कंटेन कितना बेटा, ये फॉर्मूला बन का आ जाएगा आपका यहाँ पे 2/18 मल्टीप्लाई W2/W, और यहाँ आ जाएगा आपका परसेंटेज है तो 100 आ जाएगा बेटा। ये W2 क्या है बेटा, ये है आपका वेट ऑफ H2O, जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। आपको कुछ नहीं करना, सीधे ये फॉर्मूला याद कर लीजिए ग्राम में, ठीक है ना। और W क्या है बेटा, ये आपका वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के लिए जो नीचे W लिख रहे हैं बेटा, ये सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कार्बन की परसेंटेज के लिए जो फॉर्मूला है हमारा, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। लीविंग मेथड के लिए क्या था बेटा, ये कार्बन के लिए था हमारा फॉर्मूला 12/44, और W1 क्या है, वेट ऑफ CO2, W क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और परसेंटेज आ गई 100, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों एक ही साथ हमेशा रहेंगे बेटा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला आ गया हमारा 2/18, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा W2/W, और यहाँ पर आ गया बेटा 100। तो ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे, कुछ नहीं करना, कोई आपको कोई चीज़ नहीं कैलकुलेट करनी है बेटा, केवल ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए, तो कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज इस तरह से निकाल लेंगे आप, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा, अब हम निकालते हैं परसेंटेज किसकी। नेक्स्ट जो हमारे पास है अगला एलिमेंट है बेटा, वो है हमारे पास में नंबर 2 पर है आपका, डालेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। क्या डालेंगे बेटा,
और ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट परसेंटेज है बच्चों, ठीक है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना। देखिए नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के हमारे पास में बेटा दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका ड्यूमा मेथड, क्या होता है बोलो, एक को हम कहते हैं ड्यूमास मेथड, ठीक है, ड्यूमास मेथड से निकाला जाता है, ठीक है जी, और एक निकाला जाता है हमारा किससे बेटा, उसको बोलते हैं हम जेल्डाल मेथड, क्या बोलते हैं उसको, जेल्डाल मेथड, ठीक है। तो जेल्डाल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेल्डाल, चलिए जेल्डाल मेथड है। तो ये दो मेथड हैं नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम सबसे पहले ड्यूमा मेथड। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन को ड्यूमास मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ड्यूमास मेथड क्या होता है, ये लिखिए क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ड्यूमास मेथड से क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है ड्यूमास का, देखियो ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो एक बार इसको ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं है बेटे, बहुत सिंपल है। देखिए क्या इसका प्रिंसिपल है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए बेटा, नाइट्रोजन तो जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होनी चाहिए बेटा, नाइट्रोजन होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्यूपरिक ऑक्साइड के साथ में क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं। तो क्यूपरिक ऑक्साइड के साथ में जैसे ही हीट करते हो तो क्या बनेगा, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है वो तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना, लिविंग में पढ़ा था अभी पीछे। जो हाइड्रोजन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर नाइट्रोजन है तो वो डाई नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन तो यही आता है बेटा, ध्यान रखो कि ड्यूमास मेथड में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आप किसका एस्टिमेशन करते हो, नाइट्रोजन का करते हो, तो वो किस फॉर्म में करते हैं, डाई नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, ठीक है ना। तो जब भी नाइट्रोजन का एस्टिमेशन होगा तो N2 की फॉर्म में होगा। जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन बनेगी बेटा उतना ही क्या होगा, नाइट्रोजन गैस जितनी ज़्यादा बनेगी तो उतनी ही क्या होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में हम करते क्या है, ये जो नाइट्रोजन गैस बनती है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, इस नाइट्रोजन गैस को हम लिखते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि एस्टिमेशन, ठीक है ना, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का जो एस्टिमेशन किया जाता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन का वो किसके द्वारा किया जाता है बेटा, वो N2 गैस के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। और करते कैसे हैं बेटा, हम करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि ये जो नाइट्रोजन गैस यहाँ बनती है ना, इसका हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करा करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं बेटा, कैलकुलेट एट STP पर, ठीक है ना। तो STP भी एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है ना, तो कितना वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस का STP पर जो है बनेगा उसको कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। चलिए तो यही जो फॉर्मूला निकल के आता है बेटा इसका, ठीक है ना, ये जो वॉल्यूम है ना इसको STP पे कैलकुलेट करा करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपको बताऊं बेटा कि नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये इसका फॉर्मूला निकल कर आता है क्या नाम है आपका, वो आता है आपका क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी, 28/22.4, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। ये फॉर्मूला है ड्यूमास मेथड के द्वारा नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने का, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, ठीक है ना, ये होता है जी फॉर्मूला, ठीक है। और इसको डिवाइड करा करते हैं बेटा किससे, हम वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम W कहते थे, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये एक फॉर्मूला आएगा, कैलकुलेट करके इसको आप डायरेक्ट याद करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो है, जो हमने इस मेथड के द्वारा, ड्यूमास के द्वारा जो हमने फॉर्मूला बनाया है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का, वो क्या था हमारा बेटा, वो फॉर्मूला था 28। 28 क्या होता है, बोलो, N2 का मोलर मास होता है, ठीक है ना। और जी यहाँ पाएगा 22.4, ये क्या होता है, किसी भी 1 ग्राम गैस का STP पर वॉल्यूम होता है। और यहाँ आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, ठीक है। तो यही आपको कैलकुलेट करना है। और नीचे क्या आएगा आपका फॉर्मूला बेटा, W आएगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ग्राम में होगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें कितने से, 100 से। तो ये जो है आपका, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इसको कैलकुलेट करा करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। इसमें इसी को हम कैलकुलेट करेंगे और ऊपर फॉर्मूले में रख देंगे, नाइट्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी बेटा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP बाय आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है जी। आइडियल गैस इक्वेशन सभी बच्चों ने पढ़ रखी है बेटा स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ रखी है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि P1 V1 अपॉन T1 बराबर क्या होता है बेटा, P2 V2 अपॉन, बोलो, T2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा, इसमें आपको सब कुछ गिवन होगा बेटा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, आपको एक्चुअल में सब कुछ गिवन होगा। अगर हम P1 की बात करें तो P1 भी गिवन होगा आपको, अगर हम V1 की बात करें तो ये भी गिवन होगा बेटा, और अगर T1 की बात करें तो ये भी गिवन होगा हमारा, ठीक है ना। और अगर P2 की बात करें तो इसको हम जानते हैं STP पर इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, STP पर इसकी वैल्यू होती है हमारी कितनी, बोलो, 7, क्या नाम है, 1 ATM होती है ना, हाँ 760 लिख सकते हो mm, 760 mm होती है इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन पर, ठीक है ना। और T2 की भी वैल्यू कितनी होती है, 273 होती है बेटा केल्विन, STP पर स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, आप जानती हैं, एट STP पर, ठीक है ना, ये फिक्स होता है। बस आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये V2 ही कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो देखो ये सब चीज़ें आपको गिवन होंगी बेटा, इसको यहाँ फॉर्मूले रखेंगे और यहाँ से इस P2 को निकाल लेंगे। ये जो V2N बेटा, यही नाइट्रोजन का वॉल्यूम है, इस फॉर्मूले में रख देंगे। NCERT में क्वेश्चन है, आप उनको कर सकते हैं, ठीक है ना, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने का मेथड होता है, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए इसे बोलते हैं हम क्या बेटा, ज़ेल्डाल मेथड। इसको क्या बोलते हैं हम, ज़ेल्डाल मेथड बोलते हैं बेटा, ज़ेल्डाल्स मेथड, ठीक है। चलिए देखो ज़ेल्डाल मेथड क्या होता है जी, देखो बच्चों, साइंटिस्ट का नाम है। ज़ेल्डाल मेथड के द्वारा नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इन सब फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान से देखेंगे पहले, सबसे पहले हम, ठीक है। देखिए भाई, मान लीजिए हमारे पास बेटा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और उसमें क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होनी चाहिए, नाइट्रोजन ज़रूर होनी चाहिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बेटा क्या करते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में ट्रीट कराते हैं, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ CuSO4। तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है, ये किसका काम करता है बेटा, कैटलिस्ट का काम करता है इसमें, किसका, कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है, हाँ ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में हम मिलाते हैं बेटा, तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट बना करता है, क्या बनता है बेटा, अमोनियम सल्फेट बना करता है, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये बनता है जी, ठीक है जी। अब ये जो अमोनियम सल्फेट बनता है, इसको अगर हम किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, किसी NOH के साथ में,
एक्वा सैंडविच में के साथ में इसको ट्रीट करा दें तो आप जानते ही हैं अमोनियम का कोई भी साल्ट हो, जब उसकी किसी स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ में रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया गैस बना करती है। क्या बना करती है? अमोनिया गैस, ठीक है ना। और ये जो अमोनिया गैस होती है ये फिर अगेन बेटा H2SO4 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेती है हमारी, बोलो, अमोनियम सल्फेट बना लिया करती है। क्या बनाती है? अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन फिर कर लेती है, ठीक है। ये देखिए, तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो भी कंपाउंड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट बना लेते हैं, वही जेल्डाल मेथड के द्वारा जो है नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। हर वो कंपाउंड जो भी अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा बेटा वही जेल्डाल मेथड के द्वारा यूज़ होगा नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने में, ठीक है। अभी 2017 में 18 में बेटा एडवांस में सवाल आया था कि कौन सा कंपाउंड जेल्डाल प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होता, तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन होती है वो जेल्डाल मेथड में इस्तेमाल हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ इसके नोट हैं जो जेल्डाल मेथड में बेटा यूज़ नहीं होते, उनको मैं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। जो जेल्डाल टेस्ट नहीं देते ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको H2SO4 के साथ में ट्रीट कराएंगे बेटा, अमोनियम सल्फेट बनेगा, उसको फिर हम किसी एल्कली के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया गैस बनेगी। जितनी ये ज़्यादा अमोनिया गैस बनेगी उतनी ही ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगी, नाइट्रोजन की परसेंटेज होगी। मतलब जेल्डाल मेथड के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं अमोनिया गैस के द्वारा। तो जितनी अमोनिया गैस बनेगी उतनी ही क्या होगी बेटा, नाइट्रोजन की परसेंटेज होगी, ठीक है ना। तो हर वो कंपाउंड, ध्यान रखो, हर वो कंपाउंड जो बेटा अमोनियम सल्फेट बना सकता है तो इसका मतलब उसका एस्टिमेशन हम किसके द्वारा कर सकते हैं, जेल्डाल मेथड के द्वारा कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट का बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जो भी अमोनियम सल्फेट बनाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी को हम बेटा उसी का एस्टिमेशन करते हैं जेल्डाल मेथड के द्वारा, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी इसकी, चलो ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ साथ में यहाँ पे कि भाई नोट में लिख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। क्या है कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो केजे टेस्ट नहीं दे, के का मतलब शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर, केजे टेस्ट इज नॉट गिवन, है ना, इज नॉट गिवन बाय, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से हैं भाई। नंबर एक नाइट्रो कंपाउंड, जितने भी नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, अगर नाइट्रोजन नाइट्रो कंपाउंड की फॉर्म में बेटा, जितने भी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, जितने भी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, जिनमें NO2 नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में होती है, NO2 की फॉर्म में होती है, ठीक है ना, वो केजे टेस्ट जेल्डाल टेस्ट नहीं देते हैं, ध्यान रख लो बेटा बढ़िया तरीके से। चलिए दूसरे कौन से कंपाउंड होते हैं बेटा, एजो कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, एजो कंपाउंड। जो एजो कंपाउंड होते हैं बेटा उनको भी जेल्डाल प्रोसेस के द्वारा, जेल्डाल मेथड के द्वारा टेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है ना। एजो कंपाउंड कौन से होते हैं, ये वाले जिसमें नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार का कोई भी कंपाउंड है तो वो केजे टेस्ट नहीं देगा आपका। और तीसरी पॉइंट याद रखना बेटा कि नाइट्रोजन अगर आपकी किसके अंदर है, रिंग के अंदर है, तो नाइट्रोजन अगर किसी रिंग के अंदर है तो बेटा वो भी आपका टेस्ट नहीं देगा, जिस प्रकार आपने पढ़ रखा है, ये पायरिडीन को पढ़ रखा है बेटा, ठीक है ना, पायरिडीन, ठीक है ना। तो इनको याद रखेंगे, क्लियर है। जिस तरह से कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई इस प्रकार का कंपाउंड है जैसे ये है, ये देखिए, क्या ये जेल्डाल प्रोसेस में इस्तेमाल होगा, नहीं होगा, ये जेल्डाल टेस्ट नहीं देगा बेटा, ये जेल्डाल टेस्ट नहीं देगा। दूसरा बेटा इस तरह का कोई कंपाउंड अगर है ये वाला जिसमें एजो ग्रुप होगा वो भी आपका जेल्डाल टेस्ट नहीं देगा, ये भी नहीं देगा बेटा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है बेटा तो ऐसा कंपाउंड भी जेल्डाल टेस्ट नहीं देता है, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है, देखो इस तरह से
ये, तो ये भी आपका ज़ेल्डाल टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। और जैसे NH2 है और NH2 है, ठीक है ना, क्या ये देगा बेटा ज़ेल्डाल टेस्ट? ये भी नहीं देगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है ना। हाँ, CH3NO2 क्या ये देगा? ये भी नहीं देगा बेटा, ठीक है। CH3NH2, ठीक है, क्या ये देगा बेटा? हाँ ये देगा, ठीक है। और तो इसको याद करेंगे आप, इस प्रकार से कोई कंपाउंड है बेटा, क्या ये ज़ेल्डाल टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। तो ऊपर वाले कंपाउंड नहीं देंगे, नाइट्रो की फॉर्म में हो या एजो की फॉर्म में हो या फिर नाइट्रोजन रिंग का पार्ट हो तो बेटा फिर ये ज़ेल्डाल टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला याद करेंगे आप कैसे, कि नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है ज़ेल्डाल मेथड के द्वारा वो ये है बेटा, वो है आपका 1.4, ठीक है। कैलकुलेट करके फॉर्मूला आया है, आप इसको डायरेक्ट याद करेंगे बेटा। 1.4 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया n और ये आ गया बेटा v और यहाँ पर आ गया आपका w, ठीक है। तो इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे परसेंटेज में, क्योंकि वो पहले से कैलकुलेट करके डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे ये n क्या है बेटा, ये n है आपकी नॉर्मलिटी, किसकी? एसिड की। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, नॉर्मलिटी क्या होगी आपको हमेशा गिवन होगी क्वेश्चन में, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। तो घबराने की, नॉर्मलिटी वो भी किसकी है? एसिड की है बेटा, ठीक है ना, एसिड की है। और बेटा यहाँ पर जो आपका ये V है, V क्या है? ये बेटा यूज वॉल्यूम होता है, क्या होता है? ये यूज वॉल्यूम होता है, किसका? यूज वॉल्यूम ऑफ एसिड का, ठीक है ना, एसिड का, ठीक है, ये होता है। और W क्या होता है बेटा यहाँ पे? ये होता है आपका वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ग्राम में, जो क्वेश्चन में आपको क्या होगा? गिवन होगा। तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है आपको बेटा, ये जो V है आपका, एक क्वेश्चन में भी वॉल्यूम आपको गिवन होगा, ठीक है ना, लेकिन वो क्या होगा? टोटल वॉल्यूम होगा। तो इसको आप V को कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे बेटा, आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं इसका करा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए देखिए भाई बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए एग्जांपल, ज़ेल्डाल मेथड के द्वारा नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालिए। देखो मैं डायरेक्ट इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा, लैंग्वेज तो बहुत बड़ी होगी। कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास में, ठीक है ना, जिसका वेट हमें दे रखा है कितना? 0.5 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना, 0.5 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना। और बेटा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एस्टिमेशन किया जाता है वो केजे मेथड से किया जाता है, ज़ेल्डाल मेथड से। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, ठीक है ना। और अमोनिया गैस आपकी निकलती है जब केजे मेथड से करते हैं, ठीक है ना, अमोनिया गैस निकलती है, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है बेटा? आगे दे रखा है कि 10 मिलीलीटर ऑफ 1 m H2SO4, इतना दे रखा है आपको कि जो अमोनिया गैस है, ठीक है ना, उसको 10 मिलीलीटर ऑफ 1 m H2SO4 में एब्जॉर्ब कराया जा रहा है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इस तरह से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है जी, कोई बात नहीं। तो आपके पास में फॉर्मूला है, देखो क्या क्या दे रखा है आपको। आपको दे रखा है W बेटा, कितना दे रखा है? 0.5 ग्राम, ये पूरी लैंग्वेज है। और बेटा मोलरिटी कितनी दे रखी है आपकी बार? मोलरिटी आपके पास में कितनी है? यहाँ पर 1 है। और बेटा वॉल्यूम कितना दे रखा है? देखो वॉल्यूम दे रखा है 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर था हमारा 1.4 इंटू N इंटू V, और बेटा नीचे क्या था? W। लेकिन यहाँ V तो हमें दे रखा है, लेकिन यहाँ तो नॉर्मलिटी है फॉर्मूले में, यहाँ पे क्या मोलरिटी है। तो कोई बात नहीं, मोलरिटी को किस में कन्वर्ट कर लो? नॉर्मलिटी में। तो आप जानते ही हो नॉर्मलिटी बराबर क्या होती है, आपने पढ़ रखा होगा बेटा,
मोलरिटी इंटू बोलो एन फैक्टर, या वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं इसको, है ना, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर किसके लिए बेटा, H2SO4 के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होगा उसकी बेसिसिटी होती है। तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, कितने H+ हैं आपके, तो 2 है यहाँ पे, वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, 2 है बेटा। तो नॉर्मलिटी बराबर आ जाएगी, मोलरिटी कितनी दे रखी है 1, यहाँ पर आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई यहाँ पे 2 आ गई बेटा। तो बस इस फॉर्मूले में रख देंगे, अब तो हमारे पास सब कुछ आ गया यहाँ पे। देखो 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना, एन कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे बेटा 2 आ गया, और जी वी कितना हमारे पास क्वेश्चन में 10 आ गया, और डब्ल्यू कितना दे रखा है हमें बेटा 0.5 दे रखा है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो कैलकुलेट करके बेटा नाइट्रोजन कितने परसेंटेज आएगी, 56% आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस तरह से इसको कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए अब आपको आपके पास में क्या बचा, अब बचा बेटा हैलोजन की परसेंटेज, ठीक है ना। तो एक मेथड होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं कैरियस मेथड, क्या बोलते हैं इसको, उसे हम बोलते हैं कैरियस मेथड, ठीक है ना। तो कैरियस मेथड के द्वारा हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस किस की परसेंटेज निकाल सकते हैं बेटा, इससे हम निकाल सकते हैं Cl की परसेंटेज निकाल सकते हैं, Br की परसेंटेज निकाल सकते हैं, और I की परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और कैरियस मेथड से किसके निकालते हैं बेटा, सल्फ़र की परसेंटेज भी निकाली जा सकती है। तो कैरियस मेथड से किस किस एलिमेंट की परसेंटेज निकालते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फ़र की निकालते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, इसका प्रिंसिपल क्या है, पहले हैलोजन की परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ हैलोजन, देखिए परसेंटेज ऑफ एक्स निकालते हैं पहले हैलोजन में Cl Br I। तो क्या प्रिंसिपल है इसका बेटा, देखो पहले कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है आपका, ठीक है ना, उसको हम हमेशा उसको किसके साथ में ट्रीट कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में ट्रीट कराते हैं, AgNO3 के साथ ट्रीट करा दिया, ठीक है। तो AgNO3 के साथ में, और इसमें क्या होना चाहिए बेटा, अगर इसमें हैलोजन है या Cl है, Br है, कोई भी है, ठीक है ना, तो वो क्या बनाएगा, PPT बनाएगा। अगर इसके अंदर हैलोजन कंटेनिंग है, कोई भी है बेटा, ठीक है ना, तो क्या बनाएगा, Ag उसके साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा यहाँ पे PPT बनेगा, ये क्या बनेगा, ये PPT बनेगा, ठीक है। और ये जो हैलाइड बनता है बेटा, फिर इसको क्या करते हैं हम, बोलो, इसको एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व करा करते हैं। तो अगर मान लो Cl है तो AgCl का PPT बनेगा, ये सोल्यूबल होता है बेटा। अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में Cl है तो AgX की जगह क्या बनेगा, AgCl बनेगा, और ये एक्वस अमोनियम में सोल्यूबल होता है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि क्लोरीन है हमारी, ठीक है ना। और अगर मान लो Br है तो AgBr बनेगा, ठीक है ना। तो AgBr जो बनेगा, अगर उसको एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व करोगे बेटा, तो ये थोड़ा सा लेस सोल्यूबल होता है, कम सोल्यूबल होता है। तो लेस सोल्यूबल अगर होगा तो आप कंफर्म हो जाएगा हमारा बेटा कि AgBr है। और ये कैसा होता है, हल्का सा पेल वायलेट होता, पेल येलो होता है बेटा। और जबकि वाइट PPT जो होता है वो किसका है, AgCl का होता है। और अगर AgI है तो AgI को बनता है अगर, तो ये हमारा क्या होता है बेटा, थोड़ा सा ये बिल्कुल डार्क येलो होता है बेटा, बिल्कुल क्या होता है, ये डार्क येलो होता है। और इसको एक्वस अमोनिया में अगर आप डिसॉल्व करोगे तो ये बेटा इसमें नॉट डिसॉल्व, ठीक है ना। तो कैरियस मेथड क्या है, कैरियस मेथड से आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन और सल्फ़र की परसेंटेज को कैलकुलेट करते हो। क्या इसका प्रिंसिपल है कि कोई भी हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट कराइए, कराने के बाद में आपको क्या मिलेगा, PPT मिलेंगे। वाइट मिलेगा तो AgCl है, पेल येलो मिलेगा तो AgBr है, डार्क येलो मिलेगा तो AgI है, ठीक है। फिर उनको एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व करके कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें कौन सा है, ठीक है ना। तो AgCl डिसॉल्व हो जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स बनाता है। AgBr थोड़ा सा कम सोल्यूबल होता है, AgI एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है इसकी परसेंटेज हम निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखो बेटा, इसका डायरेक्ट फार्मूला जो है आपका वो यूनिटरी मेथड लगा के मोल कंसेप्ट वाले मेथड से ही फार्मूला आएगा वो, तो उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला याद रखो आप कैसे, कि भाई जब भी हमसे Cl की परसेंटेज पूछेगा तो भैया Cl की परसेंटेज कैरियस मेथड से निकालने का तरीका होगा हमारा ये
क्या होगा कि ऊपर आएगा 35.5, ठीक है बेटा। नीचे क्या आएगा, मोलर मास ऑफ AgCl, ठीक है ना, क्योंकि AgCl जितना बनेगा ज़्यादा उसी से डिसाइड होगी क्लोरीन की परसेंटेज, ठीक है। तो AgCl का मोलर मास जो आएगा बेटा वो कितना आएगा 143.5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 143.5 पॉइंट क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ AgCl। ऊपर क्या आएगा बेटा, वेट ऑफ AgCl। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में क्या होगा, आपका क्वेश्चन में गिवन होगा AgCl, ठीक है ना, वेट ऑफ AgCl ग्राम में, ठीक है। और बेटा नीचे क्या आएगा यहाँ पे, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है बेटा, और परसेंटेज निकालने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, इस फॉर्मूले को याद रखो। अगर आप ब्रोमीन की परसेंटेज निकालना चाहते हो तो ब्रोमीन की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, उसका एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा 80। नीचे AgBr का मोलर मास आ जाएगा, तो AgBr का मोलर मास आ जाएगा तो क्या आएगा नीचे 188 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। और फिर बाकी सेम ही रहेगा, क्या, वेट ऑफ AgBr, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे इसी प्रकार से, वेट ऑफ AgBr किस में, ग्राम में। और नीचे क्या आएगा बेटा, बोलो, ये आएगा नीचे W, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आयोडीन की परसेंटेज अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा फिर आपका 127 ऊपर आ जाएगा, और बेटा नीचे क्या आ जाएगा, बोलो, आयोडीन के लिए AgI का मोलर मास बेटा, और AgI का मोलर मास कितना होता है आप निकाल लेना। Ag का कितना होता है, बोलो 108, I का कितना होता है 127, तो ऐड कर लेना। तो यहाँ लिख लेना मोलर मास ऑफ AgI, ठीक है, AgI। और G ऊपर क्या आएगा बेटा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉरी AgI बेटा ग्राम में। और नीचे क्या आएगा, W, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। ये सीधे फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल देखिए NCERT में कहीं से भी करिए, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में बेटा परसेंटेज ऑफ सल्फ़र, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ सल्फ़र बाय कैरियस मेथड, ठीक है। तो कैरियस मेथड के द्वारा आप क्या क्या निकाल सकते हैं, हैलोजन की परसेंटेज, और बेटा किसकी, बोलो, सल्फ़र की। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, परसेंटेज निकालने का बेटा क्या होता है 32 ऊपर आएगा। नीचे क्या आता है बेटा, मोलर मास ऑफ BaSO4, क्या आता है, मोलर मास ऑफ BaSO4, ठीक है ना। तो ये नीचे आएगा 233, ये किसका मोलर मास है बेटा, बोलो, BaSO4 का मोलर मास होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, करके फॉर्मूला आ जाएगा वेट ऑफ BaSO4, वेट ऑफ BaSO4, ये क्वेश्चन में गिवन होगा ग्राम में बेटा। और नीचे क्या आएगा हमारा W, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 100 से, तो ये होगा आपका फॉर्मूला तैयार, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा नाइट्रोजन, सल्फ़र, ठीक है ना, हैलोजन, कार्बन, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, और इनके ऊपर कभी कभी बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इसको, ठीक है ना। और इसके फॉर्मूले देख के आप इनके जो फॉर्मूले हैं उनको समझ कर क्वेश्चन NCERT में से करिए, ठीक है। चलिए बेटा।